जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार पाल क्लासेस नूरपुर में। हम लेकर के आए हैं जीके जीएस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट 2। आज के हमारे जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न हमारे 30 प्रश्न होने वाले हैं, जो बहुत अच्छे ही प्रश्न हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या कहता है। हमारा पहला प्रश्न, उससे पहले वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न हमारा, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो भैया आंसुओं में जो घुला रहता है वो सामान्य नमक घुला रहता है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक घुला रहता है। दूसरा प्रश्न हमारा, लोहे पर जंग लगती है। तो लोहे पर जंग लगती है फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से। तो भैया जो लोहे पर जंग लगती है वो इन सभी के कारण से लगती है। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी के कारण से लोहे पर जो है जंग लगती है। तीसरा प्रश्न है हमारा, इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो भैया इंसुलिन की जो खोज की थी वो की थी बेंटिंग ने। किसने की थी भैया इंसुलिन की खोज? तो वो की थी बेंटिंग ने। प्रश्न नंबर 4 हमारा, तेलों को घी में परिवर्तित, जो वनस्पति तेल हैं वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो भैया वनस्पति तेलों को जो घी में परिवर्तित किया जाता है वो किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। भैया मिश्र धातु कौन सी है? तो जस्ता, स्टील, सीसा, एल्यूमिनियम। तो हमारी मिश्र धातु कौन सी है? मिश्र धातु है भैया हमारी स्टील। कौन सी हमारी मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु भैया हमारी स्टील हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। यानी कि ये चार जो गैसें दी हुई हैं इनमें से ईंधन गैस नहीं है। तो भैया भाप अंगार गैस, ये हमारी ईंधन गैस है। प्रोड्यूसर गैस, तो भैया ये भी हमारी ईंधन गैस है। हास्य गैस, तो जो हास्य गैस है ये हमारी ईंधन गैस नहीं है। मार्स गैस, ये भी भैया हमारी ईंधन गैस है। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? हास्य गैस। ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। यानी कि कौन सा तत्व है जब ऑक्सीजन में जलता है तो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो भैया वो कौन सा तत्व है? फास्फोरस है, सोडियम है, लोहा है, गंधक है। तो हम क्या बताएंगे भैया? वो है सोडियम। कौन सा तत्व है हमारा? वो सोडियम तत्व है। प्रश्न नंबर 8 क्या है? फेदम है। प्रश्न नंबर 8 है फेदम है। फेदम क्या है? एक मछली होती है, एक पौधों का नाम होता है, एक बर्तन को कहते हैं, एक माप होता है। तो फेदम क्या होता है? फेदम भैया एक माप होता है। क्या होता है फेदम? फेदम एक हमारी माप होता है। नौ प्रश्न नंबर 9 है रिचर स्केल। रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? तो रिचर स्केल भैया किसको मापने में प्रयोग होता है? रिचर स्केल होता है भूकंप की तीव्रता को मापने में। रिचर स्केल किसको मापने में प्रयोग होता है? तो भैया भूकंप की तीव्रता को मापने में प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है हमारा, डायनामाइट के आविष्कारक। भैया डायनामाइट के आविष्कारक सबको पता होगा कौन है? अल्फ्रेड नोबल। कौन है भैया? अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल के नाम पर ही जो है नोबल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल के नाम पर ही नोबल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। प्रश्न संख्या 11 क्या कहती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या कार्बन से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो भैया वो किया जाता है जिप्सम से। किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 12 प्रश्न है हमारा, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। यानी चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो भैया कौन सी है? एक्स किरणें, लेज़र किरणें, गामा किरणें या कैथोड किरणें। तो भैया वो हैं हमारी लेज़र किरणें। कौन सी किरणें हमारी? वे हैं लेज़र किरणें। 13 प्रश्न हमारा क्या कहता है? 13 प्रश्न कहता है, राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं। भैया राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? विद्युत या विद्युत चुंबकीय या ध्वनि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राडार में भैया हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। कौन सी तरंगें? विद्युत चुंबकीय तरंगें हमारी होती हैं। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है क्या है भैया? सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन या प्रकाश परावर्तन या प्रकाश अपवर्तन। तो भैया हमारा आकाश नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? हमारा आकाश नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन।
15वां प्रश्न है हमारा, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, या पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। भैया तेज गति से आते हुए वाहन का जब हॉर्न बजता है तो उसका पिच जो है भैया वो अधिक सुनाई देता है। कैसा सुनाई देता है? अधिक सुनाई देता है उसका पिच। चलिए हम देखते हैं ना नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट 17 प्रश्न। 17 प्रश्न है हमारा, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक। यदि बर्फ पर दाब बढ़ेगा तो उसका गलनांक, तो भैया उसका गलनांक घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ेगा तो उसका गलनांक घट जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो भैया गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं ऊष्मा के बुरे अवशोषक, ठीक है ना, इसलिए भैया गर्मियों में हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? गलत कथन इसमें भैया हमें सेलेक्ट करना। लोहा पानी में डूब जाता है, सही बात है भाई, डूब जाता है। लकड़ी पानी पर तैरती है, जी हाँ, लकड़ी पानी पर। पारा पानी पर तैरता है या पारे में लोहा तैरता है? तो भैया पारा पानी पर तैरता है, ये कथन गलत है, क्योंकि पारा कभी भी पानी पर नहीं तैरता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरे में भैया कौन सा विटामिन होता है? तो संतरे में तो विटामिन सी होता है। कौन सा विटामिन होता है भैया संतरे में? संतरे में होता है विटामिन सी। नेक्स्ट है 21, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। भैया क्या सहायता प्राप्त होती है उन्हें? अल्ट्रा वायलेट वेब से, या अल्ट्रासोनिक वेब से, या रेडियन से, या स्पेशल रेटिना से? तो भैया उन्हें जो सहायता प्राप्त होती है वो होती है अल्ट्रासोनिक वेब से। क्या किससे सहायता प्राप्त होती है? अल्ट्रासोनिक वेब से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम भैया मोनानाइट से, एथरासाइट से, या बॉक्साइट से, या थोरियम से? तो भैया एल्यूमिनियम जो प्राप्त की जाती है वो प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से। किस चीज़ से प्राप्त की जाती है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है। ब्लैक होल क्या है? भैया ब्लैक होल क्या है? निहारिकाएँ हैं, उल्काएँ हैं, सूर्य के धब्बे हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो यह ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। ब्लैक होल क्या है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का कारण है, तो भैया मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट है? तो जल में भैया स्थायी कठोरता का जो कारण है वो है कैल्शियम। जल में भैया स्थायी कठोरता का जो कारण है वो है कैल्शियम क्लोराइड। क्या है हमारा? कैल्शियम क्लोराइड। चलिए, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? कैलोरी की मापन इकाई क्या है? तो कैलोरी की मापन इकाई भैया क्या है? ऊष्मा है। क्या है कैलोरी की मापन इकाई? ऊष्मा। देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो भैया विकिरण के कारण, जलवाष्प के कारण, धूल के कारण, या प्रकीर्णन के कारण? तो जो सूर्य है उदय होते समय और डूबते समय जो लाल दिखाई देता है वो भैया किसके कारण दिखाई देता है? वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। चलिए हाँ, अब देखते हैं हम अपना 27 प्रश्न। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। जो घरों में विद्युत जोड़ा जाता है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है? भैया वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, या मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया जो घरों में विद्युत जोड़ी जाती है वो जोड़ी जाती है समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ी जाती है भैया? वो जोड़ी जाती है समांतर क्रम में। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट सवाल। लोहे में जंग लगना एक है। भैया लोहे में जंग लगना एक कौन सी क्रिया है? भौतिकी क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, या इनमें से कोई नहीं? तो लोहे पर जंग लगना जो हमारी क्रिया है भैया वो कौन सी क्रिया है? वो है हमारी रासायनिक क्रिया। लोहे में जो जंग लगना होता है वो हमारी रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है भाई वो किसका बना होता है? वो क्रोमियम का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, तांबे का बना होता है, या जस्ते का बना होता है? तो यह विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न हमारा ये है, केतली में पानी गर्म होने का उदाहरण है। केतली में जो भैया पानी गर्म होता है उसका उदाहरण क्या है? चालन है, संवहन है, विकिरण है, या संघनन है? तो भैया केतली में जो पानी गर्म होने का उदाहरण है वो है भाई संवहन। संवहन संवहन जो है, संवहन के कारण ही केतली में पानी गर्म होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज के हमारे प्रश्न ये 30 प्रश्न थे जो बहुत